उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। फिलहाल मोरहाबादी में दुकान लगाने वालों के साथ तो यही हो रहा है। नगर निगम बार बार उनकी फिरकी ले रहा है और दुकानदार बेचारे कभी सरकार की तरफ देख रहे हैं, कभी नगर निगम की तरफ। अब यही गा रहे हैं मोरहाबादी मैदान के दुकानदार। बताइए, आस जगाकर, उम्मीद पैदा कर और फिर कह दिया गलती हो गई, दुकान नहीं लगा सकते। अरे हुजूर, पेट पर लात ही मारनी थी, सपनों को कुचल ही देना था, तो सपने दिखाए ही क्यों? ये दुकानदार है, ये सियासत नहीं जानते, सीधे साधे हैं। नगर निगम ने कहा मोरहाबादी में दुकान नहीं लगानी, दुकान बंद कर दी। आपसे पूछा दुकान कहाँ लगाए, आपने कहा इस जगह लगाइए। दुकानदार मान गए, पर आपने फिर धोखा दे दिया। देखिए, निगम के अधिकारी खुद बहुत हम लोगों को बधाई दिए, हम लोग उनको लड्डू खिलाए। जितने पुलिस के पदाधिकारी थे, रिम्स के जो इन्फोर्समेंट की टीम थी, सब ने हमको बधाई भी दिया कि बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये पूरी तरह से मामला जो है वो खेल विभाग का मामला हमको लगता है कि जुड़ा हुआ है। आनन फानन में आंदोलन को समाप्त कराने के लिए इन्होंने हमको ज़मीन दे दिया और बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यहाँ नाइट मार्केट बनाना है, तो ये करना है, तो वो करना है। इस वजह से इन लोग जो है इसका ठीकरा बलि का बकरा हम लोग को बनाया जा रहा है। क्या करना है वही करना है जो हो रहा है। बहुत खराब लग रहा है सर, क्या बतावे, दुकान नहीं खुल रहा, बहुत खराब लग रहा है। अबुआ राज में बबुआ उपास हो गया है, अब क्या करें। नगर निगम दिया था तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, लड्डू उड्डू सब बताया, लेकिन अब जो कंडीशन हो गया ना, बहुत गंदा होते जा रहा है। प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया था। हम लोग उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत में जो उपलब्ध ज़मीन थी उसमें दे रहे थे, परंतु वो अब ज़मीन वो चाहते हैं कि अपने सुविधा अनुसार वो जहाँ बैठना चाहें वैसा, तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और उनके लिए वेंडर मार्केट भी बन रहा है। वेंडर मार्केट जब बन जाएगा तो उनको सुव्यवस्थित कर दी जाएगी। के लिए जो दुकानदार हैं उनको बिठाने का काम करें। जिस दिन ये समझौता हुआ था मैं सामने था और यही बात हुई थी कि सभी लोगों को जगह मिलेगा जब तक पक्का उन लोगों का निर्माण नहीं हो जाए। नगर निगम के धोखे के विरोध में दुकानदारों ने मानव श्रृंखला बनाई। कहा कि हम कैसे जिएंगे, परिवार कैसे पालेंगे। आप तो अपने सिर का बोझ हमें धोखा देकर उतार ले रहे हैं, पर हमारे सिर का बोझ कैसे उतरेगा, कोई ये भी बता दे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो चलिए मोरहाबादी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद है वहां पर। अजय, ये धोखा नहीं तो और क्या? अभी अगर 48 घंटे की बात करें तो उसके पहले भूमि पूजन हुआ, शिफ्टिंग की भी बात की गई, लेकिन उसकी अगली सुबह ही दुकान लगाने से मना कर दिया गया। अब आखिर वो जाए तो जाए कहां? सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं, निगम भी वादा खिलाफी कर रहा है, उनकी सुने कौन? आरती, देखिए इस पूरे मामले का दो पक्ष है। पहला पक्ष यह है कि दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का सवाल आ पड़ा है, ये वाजिब सवाल है। लेकिन दूसरा अहम सवाल यह भी है कि जो वेंडर मार्केट लगते हैं ऐसे जगह पर जो कि अतिक्रमण कहलाता है। मोरहाबादी मैदान की सबसे पहले हमारे सहयोगी कुणाल खूबसूरती दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुबह का वक्त है, आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली के किसी कनॉट प्लेस में आप घूम रहे हैं। कुणाल, हमारे सहयोगी खूबसूरती दिखाइए इस मोरहाबादी मैदान का, और यहाँ पे आने वाले मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये जगह इसके लिए नहीं थी आरती
कि एक दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा यहाँ पे दुकानें लग जाएं। और दुकानें भी ऐसी लगी कि ऐसा लगता है कि लोगों ने मान लिया कि अब अस्थायीकरण इनका होना है, सिर्फ म्यूटेशन बाकी है। बड़े बड़े लोहे के गुमटी यहाँ पर लाकर लोगों ने खड़े कर दिए। देखिए, वेंडर मार्केट का मतलब ये होता है कि आप 4-5 घंटे अपनी दुकान लगाएं और फिर अपना सामान समेट के घर चले जाएं, फिर अगले दिन आए। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोहे की गुमटी, ऐसा लगेगा कि इसको हटाने के लिए किसी जेसीबी मशीन की जरूरत पड़ेगी, इसको हिलाना तक मुश्किल है। यानी कि इस भाई साहब ने यह मान लिया है कि इन्हें इनका अस्थायीकरण हो गया है। समस्या यहीं पर आई। 4-5 घंटे के लिए यदि मोरहाबादी मैदान के किसी इलाके में दुकानें लगाई जाती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको और आगे जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप चौंक जाएंगी कि पूरा का पूरा 14x12 का लोहे की गुमटी लोगों ने लगा के अस्थायी कर दिया है। सिर्फ उसकी ढलाई होनी बाकी है। यदि और प्रशासन थोड़ा और मौन रहे तो दुकानदार यहाँ पे दीवार और ढलाई भी कर लें। सवाल यहीं पर उठता है कि वेंडर मार्केट का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से मैदान को ही अपने कब्जे में ले लें। आप दुकानदारी कीजिए। कई ऐसी जगह हैं रांची में जहां पे लोग दुकानदारी करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन अस्थायीकरण मान लेना और ये कहना कि आप यहाँ से नहीं अजय, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। वेंडिंग का मतलब ही ये होता है कि एक टाइम लिमिट होती है कि आप इतने देर तक 4 से 5 घंटे आप अपनी दुकान लगाइए और फिर वहां से दुकान हटाइए। जो जगह स्पेसिफिक है वो लोगों के इस्तेमाल के लिए है, बाकी चीजों के लिए है। आप अपनी दुकान लगाइए और समेटिए। एक नियत समय तय किया जाता है प्रशासन की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन अगर ये लोहे की आप जैसे कह रहे हैं कि मोटी मोटी चादरों से बनी हुई ये दुकानें वहां पर अगर लगाई गई हैं, तो जिस वक्त ये गैंग वॉर हुआ उसके पहले ये सारे नियम कायदे जो थे वो इन्हें बताए जाने चाहिए थे। गैंग वॉर हुआ, उसके बाद दुकानें बंद की गई और अब एकदम से चौपट। तो ये सारी चीजें प्रशासन को पहले से भी सोच कर रखना चाहिए था। अगर ये चीजें पहले से चलती आ रही होती कि आप नियत समय तक ही दुकान लगाएंगे, आपको इस तरह की दुकानें लगाने की इजाजत नहीं है, तो शायद इस वक्त इस तरह का धरना प्रदर्शन सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश दुकानदारों की नहीं होती। बिल्कुल आरती, मैं ना सिर्फ मोरहाबादी मैदान बल्कि एक और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। राज्य सचिवालय नेपाल हाउस की सुरक्षा में भी सेंधमारी हो रही है। वहाँ पे शाम दोपहर 12 बजे के बाद से पूरे इलाके में ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे वेंडर मार्केट खुल गया है। पहले तमाम लोग नेपाल हाउस के सामने दुकानें लगाते थे, लेकिन अब वो कुसाई कॉलोनी के इलाके में धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, रांची नगर निगम की नजर उस नेपाल हाउस के पास अभी नहीं है। जब वहां भी 1000-2000 दुकानदार हो जाएंगे और फिर ये स्थिति होगी कि वहां से उन्हें हटाना पड़ेगा। ये मोरहाबादी मैदान में जितनी दुकानें लगी, यहाँ पे वसूली होती है, स्थानीय थाना को पैसा जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जितने भी दुकानदार हैं, इन तमाम लोगों से एक निश्चित रकम स्थानीय थाने को जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि नगर निगम के अधिकारी भी सहयोग करते होंगे दुकानें लगाने में, ठेले लगाने में और बड़ी गोरी गुमटियां लगाने में। अन्यथा एक दिन में ये चीजें नहीं हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड में जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती, लोगों की नींद नहीं टूटती है। अभी मोरहाबादी मैदान का इलाका का पूरी तरह से चर्चा गर्म है। और फिर कह रहा हूं कि नेपाल हाउस के इलाके में ऐसे ही दुकानें सज रही हैं। उन दुकानों की संख्या 100 से पार कर गई है और रोज एक एक करके दुकानें बढ़ी। वहां भी यदि 400-500 दुकानें हो जाएंगी, फिर आपके वहां से हटाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। और एक सवाल बिल्कुल, और अगर चीजें पहले से व्यवस्थित करके नियम कायदों के साथ चीजों को धरातल पर उतारा जाए तो शायद आज जो तस्वीरें नजर आ रही हैं मोरहाबादी में वो नहीं नजर आएंगे। और आपने कई और इलाकों का भी जिक्र किया। अभी भी वक्त है, प्रशासन उन इलाकों को लेकर भी सतर्क हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें कि ये इन दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज भी मानव श्रृंखला बनाकर ये विरोध करने वाले हैं।
भारत सरकार झारखंड में पीएम मित्र योजना के तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना करेगी और इसके लिए झारखंड में एक जगह पर 1000 एकड़ जमीन की उपलब्धता स्वीकृत कर 15 मार्च तक भेजने के लिए कहा गया है। अगर ये परियोजना मंजूर हो गई तो झारखंड में देश के 7 राज्यों के साथ कंप्लीट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। झारखंड के बुनकरों और बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत झारखंड में कंप्लीट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पत्र लिखकर झारखंड सरकार से 15 मार्च तक 1000 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर सूचित करने को कहा है। ये जमीन एक साथ होनी चाहिए ताकि वहां पर कंप्लीट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित की जा सके। बजट में इसकी घोषणा हुई थी, जिसमें झारखंड को भी ये मौका मिला। योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसमें पूरे देश में 7 राज्यों में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 7 अलग अलग टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना का प्रस्ताव है। ये एक मेगा टेक्सटाइल पार्क्स होंगे जिसके अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा। टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत झारखंड ने पहले ही रांची के कुल्ही और मांझी में एक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कर दी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जहां बड़े पैमाने पर झारखंडी युवक युवतियों को रोजगार मिला हुआ है। यहां अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के गारमेंट बनकर एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। मगर समस्या ये है कि एक साथ 1000 एकड़ भूमि फिलहाल उद्योग विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। जितना भी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से जुड़े हुए जितनी भी एंसिलरी यूनिट्स होती हैं वो सारी यूनिट्स के लिए ये प्रपोजल है, जिसमें आपका वीविंग, धागा, इसके अंदर जितनी भी तरीके की चाहे टेक्निकल टेक्सटाइल हो चाहे वो नॉर्मल टेक्सटाइल हो, उनसे रिलेटेड जुड़ी हुई सारी की सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। क्योंकि 1000 एकड़ में ये टेक्सटाइल पार्क इस्टेब्लिश होना है तो ये एक बहुत ही मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा। प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के लिए देश के 7 राज्यों को चुना गया है, जिसमें झारखंड भी एक है। उद्योग विभाग ने भू राजस्व विभाग को भूमि की उपलब्धता के लिए पत्र लिखा है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही केंद्र सरकार को सूचित कर दिया जाएगा और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री झारखंड में धरातल पर उतरती है तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। सहयोगी अरविंद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।